व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं शिकीमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी एनिमे सीरीज के एपिसोड 10 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इजुमी के क्लास वाले एथलेटिक फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। उसके टीचर लॉटरी के जरिए बॉयज़ एंड गर्ल्स मिक्स रिले की नॉमिनेशन कर रहे होते हैं। तभी इजुमी की बारी आती है। वो सोचता है कि उसे रिले ना मिले, लेकिन तभी उसे रिले मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हाचिमित्सु की बारी आती है और वो भी बहुत मेहनत कर रही थी कि उसे रिले ना मिले, लेकिन इन दी एंड उसे भी रिले मिल जाता है और फिर वो इजुमी के कंधे पर जाकर मेल्ट होने लगती है। तभी एक लड़की आती है और वो भी एक लॉटरी ट्राई करती है और तो उसका भी रिले निकल जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी अपना कार्ड उसे दे देती है और बहुत क्यूट सा एक्सप्रेशन देती है। वो फिर इजुमी के पास जाकर कहती है कि वो भी मिक्स्ड रिले में है और आसपास के लोग कहते हैं कि शिकीमोरी कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव है। उसके बाद टीचर कहते हैं कि अब हमें बस एक बॉय और एक गर्ल चाहिए, जिस पे इनोजुका और नेकोजाकी हाथ उठा देते हैं और यहाँ पे मिक्स्ड रिले के लिए इजुमी का ग्रुप फिक्स हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं। हाचिमित्सु कह रही होती है कि वो पक्का उन लोगों को होल्ड करेगी, जिस पे इनोजुका कहता है कि तुम अभी से ऐसा कहने लगी। उसके बाद सब लोग इजुमी के बारे में बात करने लगते हैं कि वो भी हम लोग को पीछे कर सकता है इधर उधर गिर के। उसके बाद वो लोग बात करते हैं। उसके बाद हमें सीरीज़ का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी का ग्रुप प्रैक्टिस करने जाता है मिक्स्ड रिले के लिए। हम देखते हैं नेकोजाकी फर्स्ट लेग है, हाचिमित्सु सेकंड और इजुमी थर्ड लेग है और शिकीमोरी फोर्थ लेग है और इनुजुका एंकर बना है। फिर हम देखते हैं कि नेकोजाकी दौड़ कर आती है और बटॉन हाचिमित्सु को पकड़ा देती है। उसके बाद हाचिमित्सु थोड़ी ही दूर चलती है और उतने में ही थक जाती है और बहुत धीरे धीरे जाकर इजुमी को बटॉन पकड़ाती है। और हम देखते हैं कि इजुमी जैसे ही आगे बढ़ता है तो वो पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाता है। तभी हाचिमित्सु कहती है कि हम कभी नहीं कर पाएंगे, ये इम्पॉसिबल है, ये काम नहीं कर रहा। लेकिन तभी वो देखती है कि इजुमी वापस खड़ा हो गया है और फिर से भागने लगता है। उसके बाद ये लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं और करते करते शाम लगा देते हैं और फिर शिकीमोरी, नेकोजाकी और इनुजुका अपने अदर इवेंट की प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी और हाचिमित्सु आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और प्रैक्टिस करते करते रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों एकदम से थके हुए ज़मीन पे पड़े होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इजुमी कहता है कि वो लोग पिछली बार से तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तभी इजुमी कहता है कि मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए थैंक्स। तभी हाचिमित्सु कहती है कि यहाँ वो इजुमी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए प्रैक्टिस करने आई है। जिस पे इजुमी कहता है कि तुम्हें तो प्रैक्टिस करना पसंद नहीं, जिस पे वो कहती है कि हाँ, लेकिन इस बार मेरे पास एक पर्पज़ है, क्योंकि अगर हम लोग जीत जाते हैं तो तुम लोग हैप्पी रहोगे और इसलिए मैं ऐसा करना चाहती हूँ। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि इजुमी के स्कूल का 44th एथलेटिक फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है। तभी हम देखते हैं कि इजुमी हाचिमित्सु को देख रहा होता है और उसके फेस पे ज़रा भी ड्राइव नहीं दिख रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान दिख रहा था और वो सोच रहा था कि वो हाचिमित्सु को चीयर अप कैसे करे। लेकिन तभी उनके मॉक बैटल का टाइम हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि इनुजुका और इजुमी लेग बने हैं और सबको लग रहा था कि इजुमी गिर जाएगा, वो ऊपर के बंदे को नहीं उठा पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो उस बंदे को उठा देता है और फिर वो लोग बैटल में चले जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इनुजुका और इजुमी हार के आ जाते हैं। फिर वो लोग यही कहते हैं कि अगला मैच हाचिमित्सु का है। फिर हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि बॉल को फेंक रही होती हैं एक नेट के अंदर और हाचिमित्सु भी कई सारी बॉल को उठा रही होती है काफ़ी धीमे धीमे, लेकिन उसकी सारी फेंकी हुई बॉल नेट के अंदर चली जा रही थी, जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन हाचिमित्सु हार जाती है स्टेमिना कम होने की वजह से। फिर भी नेको काफ़ी खुश रहती है और हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख के शिकीमोरी भी कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रही थी। ये सारी बातें सुन के हाचिमित्सु भी खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है इस एथलेटिक फेस्टिवल में मज़ा आने वाला है। इसके बाद रिले की अनाउंसमेंट हो जाती है और सभी तैयार हो जाते हैं वहाँ पे जाने के लिए। हाचिमित्सु भी कहती है कि वो सभी जीतने वाले हैं और सभी ये सुनकर कहने लगते हैं लगता है हाचिमित्सु काफ़ी मोटिवेटेड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसे देख के हाचिमित्सु थोड़ा घबराने लगती है। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि उसका हाथ पकड़ने के लिए और इन लोगों को रेस करनी है सिर्फ मज़े के लिए, लेकिन फिर भी वो लोग हारने नहीं वाले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग तैयार होते हैं रेस के लिए और नेको दौड़ने से पहले सोचती है कि वो इसे लेकर सीरियस है क्योंकि वो जीतना चाहती है और वो दौड़ने लगती है काफ़ी तेज़ी के साथ। हाचिमित्सु काफ़ी ज़्यादा घबरा के खड़ी रहती है। तो फिर शिकीमोरी कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी यहाँ पे है। इसके बाद नेकोजाकी आकर हाचिमित्सु को बटॉन देती है और उसे लेने के बाद हाचिमित्सु दौड़ने लगती है, लेकिन तभी वो आगे जाके गिर जाती है।
इनुजुका ये सब देख रहा होता है और कहता है कि इजुमी का बैड लक इस बार हाचिमित्सु पर काम किया। जिसके बाद हाचिमित्सु नीचे गिरने के बाद सोच रही होती है उसके हाथ में अभी भी उसका बटन है। फिर वो सोचती है कि इजुमी गिरने के बाद किस तरह से दौड़ा था और फिर वो खड़ी हो जाती है और दौड़ने लगती है। साथ ही साथ वो सोचने लगती है कि उन लोगों ने जितनी ज़्यादा मेहनत की है जीतने के लिए, अगर वो लोग सच में जीत जाते हैं तो सभी के फेस पे कितनी अच्छी स्माइल रहेगी। जिसके बाद वो जा करके इजुमी को बटन दे देती है और देते हुए कहती है कि अब सब कुछ उसके ऊपर है। इजुमी कहता है वो सब संभाल लेगा। हाचिमित्सु की परफॉर्मेंस देख करके नेको रोना शुरू कर देती है। इजुमी सोचता है कि वो सामने वाले की पोजीशन ले ही सकता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि हाचिमित्सु वापस आती है इनुजुका के पास। तभी नेकोजाकी भी प्रे करने लगती है इजुमी के लिए, लेकिन तभी उसके पैर से एक शूज़ निकल जाता है जो देखकर नेको हैरान रहती है। इजुमी सोचता है कि उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, लेकिन फिर वो हाचिमित्सु की मेहनत को याद करता है और फिर वो सोचता है कि इस बार वो नहीं हार सकते उसके बैड लक की वजह से। और फिर वो अपने पैर के दोनों शूज़ निकाल के दौड़ना शुरू कर देता है और सभी देख के हंस रहे होते हैं। बाकी सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि तभी इनुजुका हाचिमित्सु से कहता है कि वो उसके लिए चीयर करे जब वो दौड़ेगा। इजुमी अपने सामने वाले को देखता है तो वो उसे पीछे नहीं छोड़ सकता है और शिकिमोरी उसे माफ़ कर दे क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। लेकिन अभी भी इजुमी को यकीन है कि कितने भी मुश्किल क्यों ना हो जाए शिकिमोरी सब कुछ संभाल लेगी। फिर शिकिमोरी वहाँ पे दौड़ना शुरू कर देती है काफ़ी तेज़ी के साथ। हाचिमित्सु को समझ में नहीं आ रहा था कि सब इतने एक्साइटेड क्यों हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं कि शिकिमोरी फर्स्ट स्टेज पर नहीं आएगी, जो सुन के शिकिमोरी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और ये सब देख के इनुजुका सोच रहा होता है शिकिमोरी की आंखों से लग रहा है कि अगर वो नहीं जीता तो उसे मार देगी। फिर वो सोचता है नेको फर्स्ट प्लेस पे आकर बटन देती है और इजुमी भी बिना गिरे दौड़ता रहता है। साथ ही साथ हाचिमित्सु ने भी अपनी पूरी कोशिश की थी, इसलिए उसे भी अपने प्रॉमिस को पूरा करना होगा और इस मैच को जीतना होगा, जो कि वो जीत जाता है। हाचिमित्सु ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और खुश भी। इजुमी फिर आकर के शिकिमोरी से कहने लगता है कि वो सच में कमाल की है और वो लोग सच में जीत गए। शिकिमोरी इजुमी को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और फिर हाचिमित्सु भी कहती है कि इन सभी चीज़ों में उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जिसके बाद सभी एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और खुश रहते हैं और यहीं पे एपिसोड 10 ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।